यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न लिया गया है। हालांकि यह प्रश्न कुछ हद तक रीजनिंग से भी संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हैं, उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक कहने का मतलब ये हुआ कि 19 लड़के खेलने के लिए आए हुए हैं और उनमें से 11 ने हॉकी की कमीज पहन रखी है और उनमें से ही इस 19 में से ही 14 ने हॉकी की पैंट पहन रखी है। ठीक है, अब एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज और पैंट, इसका मतलब होता है ऑब्लिक, इसका मतलब ऑब्लिक होता है, इसका मतलब वैसे देखा जाए तो या कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिक या इसको या भी कहते हैं या ऑब्लिक भी कहते हैं। तो जिसने कमीज और पैंट या कमीज या पैंट ना पहनी हो, इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि क्या लिखा हुआ है। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज और पैंट या कमीज या पैंट ना पहनी हो। ठीक है, क्लियर। पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या है ये बताना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे ABCD। आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप एक बार वीडियो को रोककर इसे बनाने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक अच्छी तरह से समझाऊंगा एक बार और उसके बाद फिर इसके समाधान की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न में कुछ छुपे हुए चीज़ को पहले एक बार जान लें। प्रश्न को हमने काफ़ी हद तक समझ लिया, लेकिन एक चीज़ और ये जान लेना अति आवश्यक है कि यहाँ पे एक जो लाइन है ना कि एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज या पैंट या कमीज और पैंट ना पहनी हो। कहने का मतलब ये हुआ कि 19 लड़के आए हैं। ठीक है, इनमें से 11 ने हॉकी की कमीज पहनी है, 14 ने हॉकी की पैंट पहनी है और इनमें से एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने या तो कमीज नहीं पहनी है या तो पैंट नहीं पहनी है। मतलब किसी ने कमीज पहन रखी है तो किसी ने पैंट नहीं पहन रखी है, किसी ने पैंट पहन रखी है तो किसी ने कमीज नहीं पहन रखी है और किसी ने कमीज और पैंट दोनों पहन रखी है। इसीलिए यहाँ पे और या दोनों का यूज हुआ। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज़ और बता दूं कि मैं अभी कह रहा था कि किसी ने कमीज पहन रखी है, किसी ने पैंट नहीं पहन रखी है। तो पैंट नहीं पहन रखने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा ही आ गया है। वो हॉकी वाला पैंट नहीं पहन रखा है, घर वाला पैंट, ऑफिस वाला पैंट, स्कूल वाला पैंट, कोई पैंट या फुल पैंट कुछ ना कुछ पहन कर आया, ऐसे नहीं आया है। उसी प्रकार से मैं भी ये भी कह रहा था कि किसी ने पैंट पहन रखी है तो किसी ने कमीज नहीं पहन रखी है। तो हॉकी वाली कमीज की बात की जा रही है। हो सकता है वो घर वाली कमीज पहन के आया हो सकता है वो बनियान पहन कर आया हो, टी शर्ट पहन कर आया हो, मतलब कुछ ना कुछ पहन कर आया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना कमीज के भी जाते हैं कभी कभी खेल में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना है। तो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गई है। अब हम आते हैं उत्तर पे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा 19 कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुल कितने खिलाड़ी आए थे, कुल कितने लड़के आए थे? 19। तो हमने यहाँ पे लिखा 19 कुल उसी चीज़ को। अब देखिए इसमें से हमने एरो का निशान दोनों तरफ बनाया, डाउनवर्ड नीचे की ओर। एक पे क्या लिखा? 11 कमीज पहने, एक तरफ लिखा 14 पैंट पहने। हमने यहाँ से लिया कि इस 19 में से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं, तो उसी चीज़ को हमने लिखा 11 हॉकी की कमीज पहने हुए और 14 हॉकी की पैंट पहने हुए, है ना। 14 हॉकी की पैंट पहने हुए, तो हमने यहाँ पे लिखा 14 पैंट पहने हुए। मतलब 19 आए जिनमें से 11 ने कमीज पहन रखी है, 14 ने पैंट पहन रखी है। तो बताना ये है कि कितने लोगों ने कमीज नहीं पहन रखी है। 19 आए, 11 लोग पहन रखे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 8 लोगों ने कमीज नहीं पहनी है। कैसे? 19 में से 11 गया, 19 पहने से 11 बराबर 8, 11 ने कमीज पहनी है 19 में से, इसलिए 8 ने कमीज नहीं पहनी, इसका मतलब हुआ। और ये भी कहा गया है कि जिसने कमीज पहनी है उसने पैंट नहीं पहनी है।
जिसने पैंट पहनी है उसने कमीज़ नहीं पहनी है, और किसी किसी ने दोनों पहनी है, कमीज़ और पैंट। तो यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि 11 लोगों ने यदि कमीज़ नहीं पहनी है तो 11 लोगों ने यदि कमीज़ पहनी है 19 में से, तो 8 लोगों ने क्या किया है, 8 लोगों ने कमीज़ नहीं पहना है, इसको घटाने पे आया है कि 8 लोगों ने कमीज़ नहीं पहना है। और प्रश्न कहता है कि यदि कमीज़ नहीं पहना तो क्या पहना है, पैंट पहना है, इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में पैंट लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 19 लोग आए थे, 14 लोगों ने पैंट पहना है, तो 5 लोगों ने क्या नहीं पहना है, पैंट नहीं पहना है। तो पैंट नहीं पहना है तो प्रश्न के हिसाब से कुछ ना कुछ पहना है, यानी कमीज़ पहन रखा है, तो 5 लोगों ने कमीज़ पहना है। ठीक है, ये 5 कैसे आया, 19, ये कुल 19 में से 14 घटा दिया हमने, 19 माइनस 14 बराबर 5। ठीक है, 19 लोग कुल थे, 14 लोगों ने पैंट पहना, यानी कितने लोगों ने पैंट नहीं पहना है, 5 लोगों ने। तो 5 लोगों ने क्या पहना, कमीज़ पहना है। और ऊपर मैंने बता चुका हूँ, मैंने बताया है कि पैंट जिन्होंने नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ऐसे ही आ गए बिना पैंट पहने हुए। पैंट उन्होंने घर वाला या फुल पैंट या कोई ना कोई ट्राउजर या कुछ ना कुछ पहन कर आए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब चूंकि पूरी वर्दी ना पहनने वालों की संख्या क्या होगी, पूरी वर्दी नहीं पहनने का मतलब क्या हो गया कि किसी ने कमीज पहना है हॉकी वाला तो पैंट नहीं पहना है हॉकी वाला, कोई और पैंट पहन लिया है। किसी ने पैंट पहना है हॉकी वाला तो कमीज नहीं पहना है हॉकी वाला, कोई और कमीज पहन लिया है। मतलब आधा अधूरा खेल का ड्रेस में या यूनिफॉर्म में आया हुआ है। तो वही चीज़ है कि पूरी वर्दी ना पहनने वालों की संख्या कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि 8 लोगों ने केवल पैंट पहना है, 5 लोगों ने केवल कमीज पहना है हॉकी वाली। ठीक है, यानी 8 5 13, 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैंट पहन रखा है हॉकी वाली केवल, और केवल 5 लोग ऐसे हैं जो कि कमीज पहन रखे हैं हॉकी वाली, पैंट कहीं और वाली पहन रखे हैं। ठीक है, तो 8 5 13 लोग हैं जो खेल के यूनिफॉर्म को पूरी तरह से पहन के नहीं आए हैं। तो उसी को हमने लिखा है कि चूंकि पूरी वर्दी ना पहनने वालों की संख्या बराबर 8 5 13, वही 13 लिख दिया हमने। और एक चीज़, तथा कुल लड़के जो आए थे खेलने के लिए कितने थे, 19। यहाँ से देखिए, हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हैं। ठीक है, तो हमने लिखा तथा कुल लड़के बराबर 19। तो इसलिए पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या होगी, कुल लड़के कितने आए थे, 19 आए थे। वर्दी नहीं पहनी कितने कितने लोगों ने, 13 लोगों ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 आए थे, 13 लोगों ने वर्दी नहीं पहनी है, तो वर्दी पहनने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, इस 19 में से 13 को माइनस कर देंगे। तो 19 माइनस 13 बराबर क्या आ गया, 6। और ये 6 क्या है, वर्दी, पूरी वर्दी पहनने वाले लड़कों की संख्या। यही तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या है। हमने वही निकाल लिया, पूरी वर्दी पहनी लड़कों की संख्या 19 माइनस 13 बराबर 6। तो ये 6 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 6। ठीक है, 6, ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे और इसके आंसर को भी आप लोगों ने जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।